बहुत ही भयंकर वॉलेटाइल दिन रहा आज का। बाप रे बाप, क्या हुआ आज तो। गजब का दिन था। ऊटक पटक, ऊपर नीचे। देखिए, यहाँ से पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है तेजी से, और फिर धीरे 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 ऊपर, सब कुछ तोड़ ताड़ के ऊपर, और फिर एकदम से क्रैश। बाप रे बाप, कमाल का दिन था आज, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ। और ये होना ही था दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वाले वीडियो में भी कहा था कि जल्द ही ये रॉकेट का ईंधन खत्म होने वाला है, कृपया संभल जाए। ऐसा बहुत ही बारीकी से कहा था। और क्यों कहा था, क्योंकि मैंने बताया था उसमें, उस वीडियो में हमने क्लियरली बताया था कि जब तक आरबीआई की जो मीट होने वाली है 3 और 5 तारीख के बीच में, 3 से 5 में, और 5 तारीख को जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसमें जो क्या डेटा निकल के आता है, रेपो रेट कितना बढ़ता है, उसके ऊपर मार्केट डिसाइड होगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो मतलब सिंपल सा है, जैसा यूएस फेड डेटा निकलता है वैसा हमारा ये आरबीआई का जो ये रेपो रेट का कितने बेसिस पर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर ये मीटिंग होने वाली है। तो ये वाली मीटिंग जो होने वाली है, यहाँ पर देखिए, आरबीआई एमपीसी मीटिंग, अनदर रेट हाइक इनकमिंग, हियर्स मार्केट व्हाट एक्सपर्ट्स थिंक। तो ये मतलब यही है कि यहाँ पर देखिए 50 बेसिस पर बढ़ सकता है, कुछ लोगों को लगता है 50 बेसिस पर, और कुछ लोगों को लगता है कि पॉइंट 25 से 35 बेसिस पर। मतलब ये जो है, ये जो हमारा अभी करंट इंटरेस्ट रेट है, ये 4.9 है। तो यहाँ पर अगर 50 बेसिस पे बढ़ता है, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे हो जाएगा 5.4 का हो जाएगा, और 25 बेसिस पे बढ़ता है तो ये 5.15 के आसपास हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ता है उसके ऊपर मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट में कहाँ जाना है। अगर यहाँ पर समझ लो ये 25 to 35 बेसिस पर बढ़ता है, तो समझ जाना कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके मार्केट और भी थोड़ा ऊपर 200-300 पॉइंट जा सकता है। हम अपर वाली ट्रेंड लाइन को टच कर सकते हैं, यहाँ पर जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसको टच करने जा सकता है मार्केट, ये वाला इतना और पोटेंशियल बाकी है। 17,600 17,800 तक भी जा सकता है अगर ये वाला आ गया तो। लेकिन अगर ये वाला आ गया तो समझ लो यहाँ से मार्केट में थोड़ा करेक्शन आएगा। क्लियर है? थोड़ा नीचे आएगा मार्केट में, यहाँ से नीचे आना है उसको। और ये इसीलिए है क्योंकि लास्ट जो जून महीने का इन्फ्लेशन डेटा था वो 1.01 के आसपास आया था, अरे 7.01 के आसपास आया था। और अब ये जुलाई महीने का आने वाला है जो डेटा, वो कितना आता है। अगर उससे कम आता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, कंसोलिडेट होकर और भी बुलिश रैली ये एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अगर वो डेटा अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आया या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट आया, तो यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन दिख सकता है हमें। और ये करेक्शन जरूरी है दोस्तों, मार्केट को अगर और ऊपर जाना है तो एक हल्का सा डिप आना जरूरी है। यहाँ पर अब देखते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई, हमने टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह से कुछ बताया था, सुबह में मार्केट इस तरह से कुछ होगा कि कल का ही डेटा बोला था कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट कल का ही कंटिन्यू करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा। और फिर मतलब नीचे का ही था व्यू, लेकिन मैक्स टू मैक्स हमने बोला था 17,400 तक जाएगा, यहाँ से मार्केट को नीचे आना है। और आज बिल्कुल 17,400 से थोड़ा सा ही नीचे आकर मतलब थोड़ा सा ऊपर गया, 17,400 तक भी नहीं पहुंचा, और वहां से 17,400 की लॉलीपॉप दे दी गई सबको, और यहाँ से मार्केट को नीचे ला दिया गया। और ये मैं पिछले काफी दिनों से बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर से मैं बोल रहा हूँ 17,400 की लॉलीपॉप, जान लो कहाँ तक उफान मारेगा। तो देख लीजिए, ये सारे वीडियो में मैंने सारा लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया गया है, यहाँ पर सब कुछ समझाया गया था कि कहाँ तक ये जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ आज हुआ मार्केट में। यहाँ पर ऊपर जाता है मार्केट, ऊपर जाता है, और 17,400 को छुए बिना, उसको टच किए बिना ही मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर चल रहा था तब सबको लग रहा था कि आज तो 17,000 तय है, 17,400 तय है। लेकिन नहीं, 17,000 आज का हाई कहाँ पर बना है, यहाँ पर देखिए, हाई बना है 17,390। सिर्फ 10 पॉइंट के लिए भी सबको दे दिया गया। कोई बात नहीं, हो सकता है कल चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का पैटर्न बन रहा है और जिस तरह की एंडिंग जो हुई है आज, लास्ट की 15 मिनट्स की जो रेड कैंडल बनी है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ से अब मार्केट थोड़ा नीचे के साइड का रुख दिखा सकता है। मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट
बिल्टअप होना शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये एक्सपायरी तक कुछ भी बोलना मुश्किल है, मतलब अब परसों को एक्सपायरी है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको समझना है तो पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, वरना फँस जाओगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो यहाँ पर एक्सपायरी के दिन और हमारी जो मीटिंग है वो उसका रिजल्ट 5 तारीख को आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत ही उटक-पटक यहाँ पर ऊपर-नीचे ही होने वाला है। और अगर समझ लो मार्केट अगर कल से नीचे आना शुरू हो जाता है, मार्केट अगर कल से नीचे आना शुरू हो जाता है तो दोस्तों समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर मार्केट इसी ज़ोन में यहाँ पर ही कंसोलिडेट होता है 17,000 के बीच में ही 17,500 से लेकर ये वाला ज़ोन बना देता है 17,500 से लेकर ये वाला ज़ोन। इसके अंदर हमारी एक्सपायरी होने वाली है 17,000 के आसपास। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, यहाँ पर ही हो जाएगा। मुझे तो लगता है इधर ही कहीं 17,150, इससे नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट अभी एक्सपायरी के दिन तक। अगर इसके नीचे आ गया तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। क्लियर है? तो ये वाली हमारी रेंज होगी एक्सपायरी के दिन तक 17,500 से लेकर 17,150 तक। 150 से लेकर 100 तक भी आ सकता है, 100 तक भी आ सकता है 17,100। ठीक है, ये हमारी राउंड एंड राउंड यहाँ पर ये हमारी रेंज हो गई एक्सपायरी की। अब मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा, इसी जोन में जब तक हमारा कोई रेपो रेट कितना बढ़ता है और मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर रेपो रेट आता है तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन होके अगेन बुलिश स्ट्रक्चर दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट में एक तेजी का माहौल बन चुका है। लेकिन ये कंटिन्यू करने के लिए, इस रैली को सस्टेन करने के लिए यहाँ पर एक हल्का-सा पुलबैक आना ज़रूरी है। इस तरह का एक पुलबैक आता है और फिर मार्केट ऊपर चलता है तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये रैली इस तरह से कंटिन्यूअस ऊपर नहीं जा सकती, मैं पिछले 3-4 दिनों से बोल रहा हूँ। तो आज हमको ये देखने को मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर अब क्या कैंडल बनी है। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर एक छोटी-सी आफ्टर क्लोजिंग के टाइम ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये खतरनाक है, पोस्ट क्लोजिंग इसका नीचे है, तो ये बिल्कुल एक डोजी कैंडल है। ये भले आपको यहाँ पर स्पिनिंग टॉप दिख रही है, यहाँ पर ये पोस्ट क्लोजिंग 17,345 का दिखा रहा है, लेकिन अगर आप 15 मिनट्स की कैंडल देखोगे तो यहाँ पर है 17,300 के आसपास, मतलब यहाँ पर 45 पॉइंट्स का ऊपर ये पोस्ट प्रोडक्शन एडजस्टमेंट होता है, अरे पोस्ट मार्केट का एडजस्टमेंट होता है। आखिरी के आधे घंटे में जो फास्ट सेलिंग आता है उसके हिसाब से ये एडजस्ट होता है, फास्ट सेलिंग या फास्ट बाय, ये सब अ, ऐसा होता है। अगर जानना है तो डिटेल में मैं बनाऊंगा कभी, इसके इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बहुत तेजी से जो नीचे गिरा है उसका एडजस्टमेंट होता है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर कहीं मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है और यहाँ पर हमको डेली चार्ट पर ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है और स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है। बाकी मार्केट यहाँ पर 17,300 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, तो रेड कलर की हैमर नहीं है, रेड कलर की डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर दोस्तों। तो ये थोड़ा इनडिसीजन मोड है यहाँ पर, जैसा कि हमने ये रेंज बताया, ये वाली जो रेंज है ये रेंज बन चुकी है मार्केट में। ये ये वाली रेंज मैक्स टू मैक्स इसी रेंज के अंदर घूमेगा और यहाँ पर डोजी का भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहीं पर मार्केट घूमने वाला है एक्सपायरी तक। जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक बड़ा मूवमेंट अब कल कोई नहीं आने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि एक मार्केट में एक हल्का सा पुल बैक आए, एक करेक्शन आए, तो हम ज़्यादा ऊपर तक जाएंगे। फिर हम कंफर्म ये सारे जो हाइज है ये सब तोड़ पाएंगे, कंफर्म ये तोड़ देंगे। लेकिन अगर ये सीधा सीधा ऊपर भागना शुरू हो जाता है ना तो दोस्तों गड़बड़ है, यहाँ से वापस से बहुत तेजी से लंबा नीचे आ सकता है। ये मेरा व्यू है, मैं कंप्लीटली गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले मैं इस सारे अब लेवल्स को मिटा देता हूँ, इंट्राडे के जो आज का दिन का जो लेवल्स है वो मिटा देता हूँ, ताकि अब कल क्या होने वाला है उसके एनालिसिस में हमको थोड़ी आसानी मिलेगी। चलिए, यहाँ पर मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ये तो हो गया आज का बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटाइल सेशन रहा आज का। ओके, अब बात करते हैं कि कल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अब इस रैली का रिट्रेसमेंट यहाँ से होना शुरू हो जाएगा।
मुझे तो ऐसा लगता है 17,400 तक से, 17,400 से ही मार्केट रिट्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ तक आता है, ये हमारा सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट लेवल रहेगा 23% का, जो कि आता है 17,900 के आसपास, 17,900 के आसपास यहाँ तक आ सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा 17,100 का, जो मैंने बोला है मार्केट रेंज इसी रेंज में घूमता रहेगा एक्सपायरी तक। तो यही मैंने बताया है कि ये वाला अगर ये टूटता है तो फर्दर यहाँ पर भी ड्रिफ्ट हो सकता है, 17,000 पर भी आ सकता है, और वो नीचे 16,900 तक भी आ सकता है। तो ये वाले हमारे लेवल्स हो जाते हैं नीचे के। तो ये इस तरह से थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा भी और उफान मारता है तो भाई इसको तो बहुत ही लंबा करेक्शन नीचे आना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ भरने आएगा, बिल्कुल आएगा। लग तो वैसे ही रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन अभी मार्केट इनडिसीजन मोड में है, यहाँ पर ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बन चुकी है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कल क्या होने वाला है। चलिए, अब उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है, ये वाला लेवल निकल के आता है। यहाँ से मार्केट ने ऊपर चालू हो गया था बढ़ना, और यहाँ से भी एक सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर उठा था। तो ये हमारा डेफिनेटली एक डिमांड जोन बन के निकल के आ रहा है कल के दिन के लिए। ये हमारा डिमांड जोन है, ब्लू कलर का कर दूंगा मैं इसको, ब्लू। ये हमारा डिमांड जोन है। अगर मार्केट इसके डायरेक्ट नीचे खुलता है तो गड़बड़ है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि नीचे डायरेक्ट इसके नीचे खुलता है तो यहाँ पर जितनों ने भी बाइंग पोजीशन बनाई है और अभी तक होल्ड किया, वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। वो जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, और हल्का सा एक पुल बैक आके वापस से मार्केट नीचे बहुत तेजी से आ सकता है, धड़ाधड़ नीचे आ सकता है। तो ये वाला अभी हमारा एक क्रूशियल लेवल रहेगा, 17,170 का भी लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमको ये वाला मिलेगा, और अगर ये वाला भी लेवल टूटता है तो सेकेंड टारगेट हमको ये वाला मिल सकता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। क्लियर है? अगर गैप डाउन इस लेवल के, ये हमारा जो डिमांड जोन है उसके नीचे मार्केट खुल जाता है तो कुछ इस तरह का मार्केट हमको मूवमेंट दिखा सकता है। अगर टूटता है तो फर्दर इस तरह के नीचे के साइड लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होता है, मतलब यहाँ से गैप डाउन होता है लेकिन यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का ही गैप डाउन होता है और इसी जोन के आसपास खुलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर तुरंत कोई भी पोजीशंस नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पर से हाई चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेशन दिखाए और फिर फर्दर डाउन साइड तोड़े, या फिर यहाँ से वापस से एक बाउंस भी दिखाए और रेंज बाउंड भी दिखा सकता है। तो मार्केट अगर इस जोन के ऊपर खुलता है, दोस्तों समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ऊपर खुलता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी ले सकता है छोटा सा, और फिर यहाँ पर वापस आकर थोड़ा प्राइस एक्शन बनाकर वापस से नीचे तोड़ता है, तो फिर हमको फर्दर ये सारे नीचे के साइड का वाले लेवल्स आराम से मिल जाएंगे। और फिर या तो फिर यहाँ पर बीच में कंसोलिडेशन भी दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, ये वाला जोन है। इन केस मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कौन सा लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बहुत ही क्लियर है, आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर 17,400 जो कि तगड़ा हमारा सप्लाई जोन बन चुका है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सप्लाई जोन बन चुका है, डेफिनेटली सप्लाई जोन है। मार्केट जहाँ जैसे ही यहाँ पर ऊपर आएगा अगेन वापस से एक सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट नीचे चला जाएगा, और यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो इतना बड़ा गैप अप चाहिए, 100-150 पॉइंट का गैप अप, जो कि अब इस कंडीशन में तो मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो कोई भी ट्रेड हम नहीं लेना प्रेफर करेंगे। मार्केट कहीं पर भी इनडिसाइसिव मोड में है, कहीं पर भी घूम सकता है। देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, पहली 5-10 मिनट की कैंडल में वेट करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर हम बाद में कुछ देखेंगे, कॉल लेंगे। तो यहाँ पर तो ये क्लियरली ये वाली नो ट्रेडिंग जोन ही बन जाएगा हमारा, जो 70-80 पॉइंट का जो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रह सकता है। ये वाला जोन क्लियरली ये नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है हमारा। ये अब ये कौन सा लेवल्स है, तो सबसे पहला लेवल ये वाला आता है 17,320 से लेकर यहाँ पर 17,270। ठीक है, मतलब ये 60 पॉइंट का हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम फर्स्ट टारगेट अगेन
आज का हाई और 17,400 के लिए वेट कर सकते हैं। अगर इसके मार्केट यहाँ ऊपर गैप अप ओपन होता है तो इस तरह से भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन होगा और फिर 17,400 को टच कर सकता है, और फिर वहाँ क्या बनता है वो बाद में देखेंगे। अभी से कुछ भी पूरा बताना मुश्किल होता है मार्केट में, लेकिन हम अंदाजा सारी प्रोबेबिलिटीज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने बता दी। मार्केट कौन सी डायरेक्शन में खुलता है उसके ऊपर हम वो आगे वाला ट्रेड डिसाइड करेंगे। आगे वाले लेवल्स लेवल्स वही रहेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में किस तरह से जाता है वो देखना होता है। ठीक है, और अगर आपको प्री मार्केट में मतलब प्री ओपनिंग के बाद कहाँ पर होता है, कहाँ पर जा सकता है वो जानना है, तो आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हम यहाँ पर प्री मार्केट में इस तरह से मार्केट खुलने से पहले ही यहाँ पर आपको लेवल्स दिए जाते हैं और डायरेक्शन, प्रोबेबल डायरेक्शन भी दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने प्रोबेबल डायरेक्शन दिया था, कल का ही सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ये मैंने कहा था कल का ही सेटअप कंटिन्यू रहेगा, मार्केट पहले नीचे जाएगा, ऐसा मैंने बताया था, और बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ, मार्केट नीचे आता है। तो इस तरह से प्री मार्केट में ही हम सेशन बता देते हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारे लेवल्स आ गए। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने की बारी है। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के ये वाला आता है 17,365 का। उसके बाद आएगा अगेन 17,400 का लेवल आता है, और नीचे के साइड इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हमारा ये वाला रहेगा 17,236 से लेके 17,218, 17,220, ये वाला हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से हाई चांसेस है मार्केट अगेन ऊपर एक बाउंस दिखा सकता है। यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पर अगर खुलता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है। क्लियर है? और नीचे के साइड ये वाले लेवल्स निकल के आते हैं। सबसे पहला डाउन साइड का लेवल ये वाला है 17,170, और उसके नीचे आता है तो ये वाला लेवल निकल के आता है 17,125 का लेवल। तो सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, सारी प्रोबेबिलिटीज बता दी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को दबा दें, और ताकि आप एक भी वीडियो को अपडेट मिस ना करें। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं इसी तरह मेहनत करके आपके सामने सारे वीडियोस और सारे लॉजिक एक्सप्लेन करता रहूं, और बहुत डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करके मैं वीडियोस बनाता हूं। और ऐसे ही हवा में कोई तुक्केबाजी नहीं कि ये लेवल बना तो ये यहाँ जाएगा, ये लेवल बना, ऐसा नहीं होता है। बहुत डिटेल स्टडी करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पीसीआर वैल्यू 1.4 है, तो ये बुलिश ही है, स्ट्रक्चर बुलिश है। लेकिन मैंने जैसे बताया आरबीआई मीट में जो भी आने वाला है, इसमें उस हिसाब से मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम, हमने ये जो ब्रैकेट बनाया है वो उसके अंदर ही मार्केट घूम सकता है, काफ़ी देर तक यहाँ पर ही मार्केट रह सकता है। ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट डेटा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 17,200 का पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है, तो मतलब ये एक हमारा सपोर्ट बनेगा। और ऊपर के साइड 17,500, तो ये ब्रैकेट बन रहा है। अगर उससे नीचे जाता है तो 17,000, यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से भी हाई चांसेस है कि मार्केट अगर 17,200 भी तोड़ता है तो भी वापस से मार्केट 17,100 पर यहाँ पर सपोर्ट बना के वापस उठ सकता है। तो ये वाला हमारा लेवल निकल के आता है 17,200 का, तो यही लेवल है हमारा। और अगर ये भी टूटता है तो 17,100, मैंने बोला इससे नीचे नहीं जा सकता है एक्सपायरी दिन तक। तो ये वाला हमारा ब्रैकेट है, और ऊपर के साइड 17,500 मैक्स टू मैक्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये ओपन इंटरेस्ट डेटा भी हमको वही दिखाता है, सब कुछ वही बताता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी उसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 17,800 पर अब ज़्यादा कॉल राइटर्स है। यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर कॉल राइटर्स है ऊपर के साइड, तो मतलब ऊपर रेजिस्टेंस तो बना ही है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि एक बेरिश सेंटिमेंट यहाँ पर दिख रहा है, तो मार्केट हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आए। तो देखिए दो प्रोबेबिलिटी हमारी डाउन साइड में बन रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है तो यहाँ पर ऊपर जाकर वापस से नीचे आएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर थोड़ा नीचे खुलता है तो ऊपर जाकर कंसोलिडेशन के बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है तो भी अगेन मार्केट नीचे आएगा। और अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है 17,320 के ऊपर खुलता है तो ही एक पॉसिबिलिटी है सिर्फ ऊपर जाने की, बाकी तो रेंज बाउंड और नीचे, यही लॉजिक बन रहा है। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमारा
मोटिवेशन, हमारा उत्साह बना रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।